हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू फ्लाइट PYCS 17। दिस इज योर कैप्टन आशीष कुमार। आज के इस पाइथन सफर में हम डिफाइन करने वाले हैं, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यूजर इनपुट्स को। हम देखेंगे कि यूजर इनपुट्स एक पाइथन प्रोग्राम में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जो मेरे दिए गए आईपी पे एनमैप स्कैनिंग चालू कर सके, नेटवर्क स्कैनिंग कर सके, तो वहां पे वो जो आईपी में मेंशन कर रहा हूं, जो आईपी एज ए इनपुट दे रहा हूं, वो इनपुट लिया कैसे जाए। यानी एक प्रोग्राम में हम अपने इनपुट्स, अपना डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसको अब हम थोड़ा डीपली एक्सप्लोर करेंगे। सो आप सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड लेट्स टेक ऑफ। सो लर्नर्स, यूजर इनपुट एक बहुत ही इजी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है पाइथन का, जिसको समझने के लिए हम उसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। यूजर इनपुट्स अलाउज अ प्रोग्राम्स टू टेक डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द यूजर, मेकिंग योर कोड इंटरैक्टिव। यानी इसकी मदद से आप एक यूजर से डायरेक्टली इनपुट ले पाते हैं। किसकी मदद से? यूजर इनपुट की मदद से, यानी इनपुट फंक्शन की मदद से। तो जो हमें काम करना है, बिल्कुल उसी बिहाफ पे इसका नेम भी रखा गया है, ताकि हमारे लिए इसको याद रखना, इसको यूज लेना आसान हो जाए। जब भी हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना होता है तो हम इनपुट नाम के फंक्शन को ही कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल रखा नेम नाम का, और हमने कहा कि हमें यूजर से इनपुट लेना है। अब यूजर जो भी इनपुट देगा, वो इनपुट डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा इस नेम नाम के वेरिएबल में, और फिर हम उसे आगे यूज लेकर देख सकते हैं। तो हमने कहा इस पार्ट को अच्छे से समझने के लिए क्यों ना एक बार पाइथन पे जाकर इसे मैन्युअली ट्राई करके देखा जाए, यानी प्रैक्टिकली ट्राई करके देखा जाए। तो हम अपने पाइथन पे गए और यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल का नाम डिफाइन करा। फॉर एग्जांपल हमने रख दिया एन। एन के अंदर हमने कहा कि यूजर से इनपुट लेना है, तो हमने इनपुट फंक्शन को कॉल कर दिया, और इसके अंदर मैं जो भी यूजर से इनपुट लूंगा वो अपना आप आ जाएगा। मैं चाहूं तो यहाँ कुछ कमेंट लिख सकता हूँ, जो भी मैं डबल कोट में लिखूंगा वो एज अ कमेंट वर्क करेगा, एज अ नॉर्मल डेटा जो प्रिंट होगा वो वर्क करेगा। बट अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ तो भी अपना काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एन। इसका मतलब आपने यूजर से एक इनपुट लिया जिसे आपने स्टोर कर दिया एन में, और उसके बाद एन में जो भी डेटा था वो आपने प्रिंट करा दिया। तो अगर मैं इसे रन कराता हूँ, तो यहाँ पे अब यूजर ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा आशीष, और एंटर प्रेस करा, तो आप देख सकते हो आउटपुट में भी आशीष आ चुका है। तो इस तरीके से हम जो भी इनपुट लेंगे वो एन नाम के वेरिएबल में, जो भी वेरिएबल का नाम हम रखते हैं उसमें स्टोर हो जाएगा, और फिर हम उस पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहे वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमने कहा यहाँ पे हम दो वैल्यूज को ऐड करना चाहेंगे, तो हमने यहाँ पे एन नाम के वेरिएबल में इनपुट लिया, लेकिन हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, तो एक का नाम मैं ए रख देता हूँ और एक का नाम मैं बी रख देता हूँ। बी नाम के वेरिएबल में भी हमने इनपुट लिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे कहा प्रिंट ए प्लस बी। हमने दोनों वेरिएबल्स के अंदर लिखे हुए डेटा को ऐड कर दिया। इसे रन करके देखते हैं कैसे वर्क करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमसे इनपुट मांगा, हमने इनपुट में लिखा 4 और 5, लेकिन इसने 4 5 लिख के उसे प्रिंट कर दिया, जबकि 4 + 5 तो 9 आना चाहिए आउटपुट। इसने इन दोनों को ऐड क्यों नहीं करा, प्रॉपर जो एडिशन है वो क्यों नहीं करा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप यूजर से इनपुट लेते हो तो वो हमेशा उसे एज अ स्ट्रिंग डिफाइन करता है, यानी उसको लगता है कि आपने एक स्ट्रिंग इनपुट दिया है। इसका मतलब हमने जो 4 और 5 लिखा था वो एज अ स्ट्रिंग बिहेव कर रहा था, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग था। तो जब आप दो अल्फाबेट्स को जोड़ोगे तो वो ऐसे ही दिखेंगे। ए और बी को ऐड करेंगे तो ए भी लिखा हुआ दिखेगा, उसी तरीके से 4 और 5 को जब ऐड करा तो 4 5 लिखा हुआ दिखा। लेकिन हम इसे एज अ इंटीजर ऐड करना चाहते थे, तो हमें यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन करना होगा, जिसके लिए हम चाहें तो यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई जो भी डेटा इनपुट लेगा उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाए। हम आगे भी डिफाइन कर सकते हैं और हम इनपुट लेते हुए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे डिफाइन कर दिया, और अब अगर हम इसे रन करते हैं और यूजर कुछ भी इनपुट देता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से 4, फिर से रन करते हैं, हाँ, तो हमने यहाँ पे फिर से 4 और 5 एंटर करा, तो आप देख सकते हैं इस बार इन दोनों को सक्सेसफुली ऐड करके आउटपुट दे दिया गया, क्योंकि इन्हें एज अ इंटीजर ट्रीट करा गया। हमने डिफाइन कर दिया कि इनका जो टाइप है वो इंटीजर है। सो लर्नर्स, आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड लर्नर्स, अगर आप लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी एक पैशन है, आप साइबर सिक्योरिटी के कंटेंट को डिटेल्ड में प्रैक्टिकल लेवल पे मेंटर की गाइडेंस के साथ सीखना चाहते हो लाइव जूम क्लासेस के जरिए, तो आप लोगों को मिल रहा है WSCH WSCUBTA का सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का बैच, जिसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे 12+ असाइनमेंट्स, 3 मेजर प्रोजेक्ट्स, जो कि आपकी ओवरऑल स्किल्स को पॉलिश करने में बहुत मदद करेगा। और इसी के साथ साथ हर एक मॉड्यूल के चीट शीट्स, नोट्स जैसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे इंप्रूव करेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप आज ही इनरोल कर सकते हो अपने इस फेवरेट कोर्स में। आई होप आप सभी को यूजर से इनपुट कैसे लिया जाए ये पार्ट क्लियर हो चुका है। अभी आगे हमारे लिए कितना ज़्यादा यूजफुल होगा, ये आप लोग जैसे जैसे हैकिंग के टूल्स बनाओगे, साइबर सिक्योरिटी के टूल्स बनाओगे, आप देखोगे कि कई बार हमें इनपुट देने की जरूरत पड़ती है, जिसका टाइप डिफाइन करना काफ़ी ज़रूरी है।
सो लर्नर्स कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं हमारी अगली फ्लाइट में। दिस इज योर कैप्टन आशीष कुमार साइनिंग ऑफ।